अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कभी हम तुम्हें ज्यादा माल दे करके आजमाइश में मुब्तला करते हैं तो कोई फितना औलाद की वजह से होता है, दीन से गाफिल हो जाता है। दलील अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, सयक़ूलु लकल मुखल्लफूना मिनल आराब शगलतना अमवालुना व अहलूना फस्तगफिर लना यक़ूलूना बिअल्सिनतिहिम मा लैसा फी कुलूबिहिम। जो देहाती लोग साहबा इकराम अल्लाह तबारक व तआला से पनाह मांगने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद अल्लाह तबारक व तआला तालीम दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला शिक्षा दे रहा है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जामे तिर्मिजी हदीस नंबर 3233, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला तालीम दे रहा है, या मोहम्मद इदा सल्लैता फकुल अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात व तर्कल मुनकरात व हुब्बल मसाकीन व इदा अरदत बिबादिका फितनतन फक़बिदनी इलैका गैर मफ्तून। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप नमाज कायम कर लिया करें, जब आप नमाज पढ़ लिया करें तो अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये दुआ पढ़ा कीजिए, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका फ़िअल खैरात, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मांग रहा हूँ फ़िअल खैरात, नेकियां मैं कर सकूं। ऐ अल्लाह मैं तुझसे तौफीक मांग रहा हूँ कि मेरी ज़ात से नेकियां हो। ऐ अल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा नेकियों के कामों में शरीक हो जाऊं, नेकियां मैं ज़्यादा कर सकूं। व तर्कल मुनकरात, ऐ अल्लाह मैं तुझसे ये तौफीक मांग रहा हूँ कि मैं बुराइयों को छोड़ सकूं। और ऐ अल्लाह व हुब्बल मसाकीन, मैं तुझसे ये भी मांग रहा हूँ कि मैं मिस्कीनों से मोहब्बत करने वाला बन जाऊँ, मिस्कीनों से मैं उल्फत करने वाला बन जाऊँ। और ऐ अल्लाह के नबी, आप ये भी दुआ कीजिए कि ऐ अल्लाह व इदा अरदत बिबादिका फितना, ऐ अल्लाह जब तू अपने बंदों के साथ फितना करने का इरादा करे, जब तू अपने बंदों को फितना में मुब्तला करने की कोशिश करे, फग़बिज़नी इलैका गैर मफ्तून, तो ऐ अल्लाह तू मुझे इस हाल में मौत दे देना, इस हाल में मेरी जान को निकाल लेना कि मैं फितना में मुब्तला ना हो जाऊं, मैं आजमाइश में मुब्तला ना हो जाऊं, मैं फितना में गिरफ्तार ना हो जाऊं। मेरे भाइयों और दोस्तों, जरा गौर कीजिए, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अगले और पिछले गुनाह तमाम के तमाम गुनाह को अल्लाह ताला ने माफ कर दिया था, उस नबी को ये हुक्म दिया जा रहा है, उस नबी को ये तालीम दिया जा रहा है, आप जब नमाज कायम कर ले अल्लाह के दरबार में ये दुआ करें कि मैं नेकियां कर सकूं, मैं बुराइयों को छोड़ सकूं, मैं मिस्कीनों से मोहब्बत कर सकूं, और फितने के दौर में ऐ अल्लाह तू मुझे फितना में मुब्तला ना करके, मुझे खाली फितना से महफूज करके अपने पास बुला लेना, मेरी जान कब्ज कर लेना, मुझे मौत दे देना। यह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया जा रहा है। तो आज हम अगर अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक ना मांगे तो हमारा हाल क्या है? और क्या आप समझते हैं कि ईमान लाना और इस्लाम का दावा करना बड़ा आसान है? इतना ही आसान है कि हम अपनी जुबान से कह दिया कि अल्लाह हमने ईमान लाया, बस अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा। आप उठाइए सूरह अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 2 और 3, अल्लाह तबारक व तआला ने इस हकीकत को बयान किया, अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या लोगों का ये गुमान है, क्या लोगों ने ये समझ रखा है, क्या लोगों ने ये समझ लिया है कि अल्लाह तबारक व तआला के सामने आकर के हम कहेंगे आमन्ना, हमने ईमान लाया, और उसे छोड़ दिया जाएगा, वहुम ला युफ्तनून, और उनके ईमान की आजमाइश नहीं होगी। ईमान का दावा करने के बाद
मोमिन होने का दावा करने के बाद क्या अल्लाह तबारक व तआला बेगैर इम्तिहान लिए, बेगैर आजमाइश किए और बेगैर परीक्षा लिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ही छोड़ देगा? वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहे हैं, ऐ लोगों सुनो, तुमसे पहले जो लोग थे उनके ईमान को भी हमने आजमाया, उनके ईमान का भी हमने परीक्षा लिया, उनके ईमान की भी हमने आजमाइश ली, उनके ईमान को भी हमने जांचा पड़ताला। तुम्हारे ईमान को भी जांचा जाएगा, तुम्हारे ईमान का भी परीक्षा लिया जाएगा, तुम्हें छोड़ा ना जाएगा। लोगों ने ये सोच रखा है कि हासिबन नास युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला यफ्तनून, कि हमने ईमान लाया ये कह दिया बस अल्लाह ताला हमें छोड़ देगा, हमें आजमाइश में मुब्तला नहीं करेगा। इतना आसान नहीं है। अल्लाह ताला के ऊपर जब हम ईमान लाने का दावा कर रहे हैं तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस ईमान के दावे का जांच पड़ताल भी करेगा। अल्लाह तबारक व तआला देखेगा कि कौन अपने ईमान के दावे में सच्चा है और कौन अपने ईमान के दावे में झूठा है। ये अल्लाह तबारक व तआला जांचेगा, परखेगा, आजमाइश होगी, इम्तिहान लिया जाएगा, परीक्षा लिया जाएगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम फितनों के दौर में अल्लाह तबारक व तआला से पनाह तलब करें, अल्लाह तबारक व तआला से मोहलत तलब करें, अल्लाह तबारक व तआला का आश्रय हम लें। नंबर 2, फितनों से बचने का तरीका अकीदा तौहीद पर कायम व दायम रहे। मेरे भाई और दोस्तों, इस पॉइंट को आप जरा गौर से सुनिए। अकीदा तौहीद को मजबूती के साथ थामे हुए रहे। और इस मामले में हम में से अक्सर लोग भटक जाते हैं, अक्सर लोग भटक जाते हैं। ऐरू गैरू नत्तू खैरू कोई भी हमारे सामने आकर के तकरीर करता है, भाषण देता है और हम ये समझने लगते हैं कि ये मुसलमान का लीडर है, ये इस्लाम का लीडर है। उनके बहकावे में हम आ जाते हैं, इसलिए कि हमारा अकीदा, हमारा तौहीद ये मजबूत नहीं है, सही नहीं है। अगर हमारा अकीदा, हमारा तौहीद अगर मजबूत है तो फितनों के दौर में एक फायदा ये होगा कि हमारा हमेशा अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर ये भरोसा, तवक्कुल, विश्वास और यकीन कामिल रहेगा कि जो कुछ होगा वो अल्लाह के हुक्म से होगा, जो कुछ होगा वो अल्लाह की मर्जी से होगा, जो कुछ होगा वो अल्लाह की परमिशन से होगा, जो कुछ होगा वो अल्लाह की इजाजत से होगा, जो कुछ होगा वो अल्लाह की अनुमति से होगा। दलील अब उठाइए सूरह तौबा, सूरह नंबर 9, आयत नंबर 51। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून। ऐ अल्लाह के नबी, आप बबांगे तो अल बयान कर दीजिए, लन युसीबना, हमें कोई मुसीबत नहीं पहुंच सकती, हमारी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आ सकती, हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ नहीं आ सकती, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, मगर हमारी जिंदगी में वही मुसीबत आएगी, इस मुसीबत को अल्लाह ताला ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। हमारी जिंदगी में वही परेशानी आएगी, इस परेशानी को अल्लाह ने हमारी तकदीर में लिख दिया है। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना, वो अल्लाह तबारक व तआला हमारा मौला है, वो अल्लाह तबारक व तआला हमारा कारसाज है, वो हमारी तमाम जरूरियात का इंतजाम करने वाला है। हमें अगर कोई मुसीबत पहुंचे
पहुंचेगी वो अल्लाह की मर्जी से पहुंचेगी, अल्लाह की इजाजत से पहुंचेगी, अल्लाह की परमिशन से पहुंचेगी। इसलिए वो अल्लाह तबारक व तआला जब हमारा मौला है, हमारा कारसाज है, हमारी तमाम जरूरियात का इंतजाम करने वाला है, वअलल्लाहि फलियतवक्कलिल मुमिनून, इसलिए तमाम के तमाम मोमिनों को अल्लाह के ऊपर ही भरोसा करना चाहिए। दुनिया की सारी ताकत अगर एक साथ हो जाए, एकजुट हो जाए, और अगर आपको थोड़ी सी कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर नहीं चाहता है, पूरी दुनिया मिलकर के आपका एक बाल भी बाका नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अगर हमारी जिंदगी में किसी परेशानी को लिख दिया है, मुसीबत को लिख दिया है, पूरी दुनिया के लोग इकट्ठा हो जाए और उस परेशानी को दूर करना चाहे, उस तकलीफ को दूर करना चाहे, दूर नहीं कर सकती। पूरी दुनिया की ताकत नहीं कर सकती। लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना, हमें कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं पहुंच सकती अल्लाह की मर्जी के सिवा, अल्लाह की इजाजत के बगैर, अल्लाह की अनुमति के बगैर, अल्लाह की परमिशन के बगैर। ये अकीदा तौहीद मजबूत होना चाहिए हमारा। और अकीदा तौहीद मजबूत होने का माना यह भी है कि कोई भी अरू गैरू नत्तु खैरू आकर के हमारे सामने तकरीर करे और भाषण दे और हम उसे इस्लाम का लीडर और मुसलमान का लीडर समझने लग जाते हैं। ये क्यों होता है? इसलिए कि तौहीद मजबूत नहीं है। मैं आपके सामने एक बात इस चीज को समझाने के लिए, आजकल जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, क्या है उसका नाम, जो न्यूयॉर्क इस सिटी में मेयर का इलेक्शन जीता है, क्या नाम है, कोई बताएंगे? ज़ोहरान ममदानी। मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं सबसे पहले, क्या ये इस्लाम का लीडर है, मुसलमान का लीडर है? आप लोगों को जो भी जवाब आता है आप बताइए। क्या ज़ोहरान ममदानी ये इस्लाम का लीडर है, मुसलमान का लीडर है? बहुत सारे लोग उस आदमी के भाषण को, इलेक्शन के बाद उसने जो तकरीर की, उस तकरीर को इस अंदाज में शेयर कर रहा है कि अरे हमें तो एक मुसलमान और एक इस्लामी लीडर मिल गया। ये अंदाज बता रहा है। हालांकि आप चौंक जाएंगे उसके अकीदा को सुनने के बाद। उससे पहले मैं आपको समझाने के लिए एक बात मैं आप लोगों से सवाल करना चाहता हूं। अगर हम में से किसी भी आदमी के बाप को या मां को कोई आदमी अश्लील भाषा में गाली दे, आप उससे मोहब्बत करेंगे? आपके बाप को कोई अश्लील भाषा में गाली दे, आप क्या करेंगे? उससे मोहब्बत करेंगे? जाहिर सी बात है कि आप उसे मोहब्बत नहीं करेंगे, उसे नफरत करेंगे। आपके बाप को अगर कोई कहे कि आपका बाप गे है, गे जानते हैं ना, गे यानी एक लड़का लड़के के पास जाकर के अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है। एक लड़का लड़की के पास ना जाकर के लड़का के पास जाकर के अपनी शारीरिक चाहिदा पूरा करता है, उसे गे कहा जाता है। अगर आपके बाप को अगर कोई कहे कि गे है, आपको बर्दाश्त होगा? जाहिर सी बात है कि बर्दाश्त नहीं होगा। क्यों बर्दाश्त होगा? जबकि कुरान मजीद की तालीम हमारे सामने है। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24 उठा करके देखिए। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अशीरतु व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तखशौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही।
आप जरा इस आयत को उठा करके देखिए घर में जाकर के, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 24। अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐलान करने का हुक्म दिया। अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, कुल अल्लाह के नबी आप बयान कर दीजिए, इनकाना आबाउकुम, तुम्हारे बाप, व अबनाउकुम, और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम, और तुम्हारे भाई, व अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीबियां, व अशीरतुकुम, और तुम्हारे खानदान के लोग, तुम्हारे रिश्तेदार, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा, और तुम्हारा मालो मनाल, तुम्हारा धन दौलत जिसे तुम कमाते हो, व तिजारतुन तख़शौना कसादा, और तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा व्यवसाय जिसकी मंदी होने का तुम्हें डर होता है, वह मसाकिनो तर्ज़ौनहा, और तुम्हारे ये घर और तुम्हारे हवेलियाँ जिसे तुम पसंद करते हो, अगर ये सब के सब तुम्हारे नजदीक अगर अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही, अगर ये सब के सब तुम्हारे नजदीक ज्यादा पसंदीदा हो जाए, अल्लाह से ज्यादा, रसूल से ज्यादा, और अल्लाह की राह में जिहाद करने से ज्यादा, तो फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही, तो ऐसे में तुम अल्लाह तबारक व तआला का अज़ाब का इंतजार करो। क्या साबित हुआ? अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे बाप, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीबियां, तुम्हारे खानदान के लोग, और तुम्हारी तिजारत, तुम्हारा माल, तुम्हारा घर बार, ये सब के सब, या इसमें से कोई एक अगर तुम्हारे नजदीक ज्यादा प्रिय हो जाए, ज्यादा पसंदीदा हो जाए, किससे? अल्लाह, उसके रसूल और अल्लाह की राह में जिहाद करने से, तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो। पता क्या चला? हमें अपने बाप से ज्यादा अल्लाह से मोहब्बत होनी चाहिए, नबी से मोहब्बत होनी चाहिए, शरीयत से मोहब्बत होनी चाहिए, अपने बेटे से ज्यादा, अपने भाई से ज्यादा, अपनी बीवी से ज्यादा, अपने रिश्तेदार से ज्यादा, अपने तिजारत से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपने घरबार से ज्यादा। ये एक मोमिन की अलामत है। अगर हम अल्लाह से ज्यादा अपने बाप से मोहब्बत करते हैं, हम मोमिन नहीं हैं। अगर आप अल्लाह से ज्यादा अपने रुपया पैसा से मोहब्बत करते हैं, आप मोमिन नहीं हैं। अगर आप अल्लाह और उसके रसूल और जिहाद से ज्यादा अगर अपनी बीवी से मोहब्बत करते हैं, आप मोमिन नहीं हैं। अब जरा आप बताइए, आपके बाप को अगर कोई गे कहे, आपकी माँ को अगर कोई अश्लील भाषा में गाली दे, आप उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो जिस माँ से ज्यादा आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, जिस बाप से ज्यादा आप अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, उस अल्लाह के बारे में ये ज़ोहरान ममदानी क्या कह रहा है जानते हैं? गॉड इज गे, गॉड इज गे। अल्लाह क्या है? गे है। ये लड़का के पास जाकर के अपनी ख्वाहिश को पूरा करता है, ये गे है। बट आई डैम केयर if it is written, but I will keep supporting LGBT and I will participate with them to raise awareness. अल्लाह गे है, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अल्लाह माफ करे, क्षमा करे, अस्तगफिरुल्लाह। और मैं LGBT यानी ये गे और लेस्बियन वाला जो चक्कर चल रहा है ना, आज हमारे हिंदुस्तान में भी उसको कानूनन पास कर दिया गया है। तो ज़ोहरान ममदानी ये कह रहा है कि मैं LGBT के सपोर्ट में खड़ा रहूंगा और इसके समर्थन में मैं हमेशा खड़ा हूं। और इसी ज़ोहरान ममदानी ने कहा, बहुत सारे कोटेशन है, मैं एक दो आपके सामने बयान कर रहा हूं। आई डोंट केयर, ये ज़ोहरान ममदानी कह रहा है कि मुझे कोई परवाह नहीं, आई डोंट केयर, मुझे कोई परवाह नहीं। If my mother is writer for the tale of love, Kama Sutra, as this is her choice, after all, which is regarded as one of the worst sex-based Indian film. मुझे कोई परवाह नहीं है, जो इंग्लिश समझते हैं वो समझ जाएंगे, मेरी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है, मैं सिर्फ आपके सामने बयान कर रहा हूं। जो ज़ोहरान ममदानी का कोटेशन है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि मेरी माँ
कामा सूत्रा की राइटर है और जिस स्क्रिप्ट पर, मेरी माँ की स्क्रिप्ट पर एक सेक्स इंडियन फिल्म बनाया गया है, इसमें मुझे कोई परवाह नहीं है, बल्कि मैं फख्र कर रहा हूं। ये ज़ोहरान ममदानी कह रहा है, आई बिलीव इन इस्लाम, मैं इस्लाम में विश्वास करता हूं, बट आई विल वेयर कब्बाला स्ट्रिंग विच इज पार्ट ऑफ ज्यूइश बिलीव टू वर्ड ऑफ इविल आइज एंड एस, इट इज माई राइट टू डू दिस। मैं इस्लाम में विश्वास करता हूं, लेकिन मैं पहनता हूं एक यहूदी की जो निशानी है, एक लिबास, उस लिबास को मैं पहनता हूं और मैं इसमें फख्र महसूस करता हूं। ज़ोहरान ममदानी जो अल्लाह को ये कहने वाला, लानतुल्लाह अलैह, अल्लाह की लानत हो उसके ऊपर। ज़ोहरान ममदानी जो अपनी माँ के बारे में ऐसी बात कहने वाला, ज़ोहरान ममदानी जो LGBT को सपोर्ट करने वाला, समर्थन करने वाला, ये इस्लाम का लीडर और ये मुसलमान का लीडर कैसे हो सकता है? आज नौजवानों को देखा जा रहा है कि ये उसकी क्लिप को लेकर के शेयर कर रहा है और फखरिया अंदाज में बयान करने की कोशिश कर रहा है और ये बावर कराने की कोशिश कर रहा है कि ये इस्लाम का लीडर है, ये मुसलमानों का लीडर है। ये कमी कहां है? अकीदे तौहीद की कमी है मेरे भाइयों और दोस्तों। इतना आसान नहीं है मुसलमान हो जाना, मोमिन हो जाना। ईमान का दावा करना और दावा के मुताबिक अमल करना दोनों अलग अलग है। इंशाअल्लाह मैं आइंदा कल इसके बारे में बयान करूंगा और नौजवानों के बारे में। लेकिन मैं आज समझाना ये चाहता हूं कि अकीदा तौहीद अगर मजबूत रहा तो ये आयरू गैरू नत्तू खैरू कोई भी आकर के भाषण देगा, तकरीर करेगा। राजनीति में आपकी रुचि है, आप उसको सपोर्ट कीजिए, राजनीति की हद तक वो अलग बात है, लेकिन आप ये समझाने की मत कोशिश कीजिए कि इस्लाम का लीडर है और इस्लाम की बहुत बड़ी जीत हो गई है। अल्लाह के बारे में ऐसे अश्लील भाषा का प्रयोग करने वाला वो हमारा लीडर कैसे हो सकता है, हमारा हीरो कैसे हो सकता है? हरगिज नहीं। इसलिए अगर हम फितनों से बचना चाहते हैं तो दूसरा तरीका यह है कि हम अकीदे तौहीद पर कायम व दायम रहें। इसी तरह अगर हम फितनों से महफूज अपने आप को करना चाहते हैं तो कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामे रहना है। सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 16 उठा करके देखें। क़द जाकुम नूरुम मिनल्लाहि व किताबुम मुबीन यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिदवानहु सुबुलस सलाम व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूरि बिइज़्निही व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तक़ीम। ऐ लोगों सुनो, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तुम लोगों के पास अल्लाह की तरफ से एक नूर और एक रोशनी आ चुकी है, व किताबुम मुबीन, एक वाज़े किताब आ चुकी है। यहदी बिहिल्लाहु मनित्तबा रिज़वानहु सुबुलस सलाम, जिस नूर के जरिए, जिस किताब के जरिए अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को हिदायत देगा, उन लोगों को सलामती का रास्ता दिखलाएगा जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी की तलाश करता है, अल्लाह तबारक व तआला को राजी करना चाहता है। ऐसे तमाम के तमाम आदमी को अल्लाह तबारक व तआला उस नूर के जरिए, उस किताब के जरिए हिदायत देगा। व युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर बिइज़्निही, और अल्लाह तबारक व तआला उस नूर और उस किताब के जरिए से लोगों को अंधेरों से निकाल करके रोशनी की तरफ ले आएगा अपनी तौफीक और अपनी मेहरबानी से। व यहदीहिम इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह तबारक व तआला उसी किताब के जरिए इंसान को सीधा राह
रास्ता दिखलाएगा, सीधी राह की तौफीक देगा। मेरे भाई और दोस्तों, यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से एक नूर आ चुका है, एक रोशनी आ चुकी है, एक वाज़े किताब आ चुकी है। यहाँ नूर से अल्लाह के नबी को नहीं बयान किया गया, अल्लाह के नबी को मुराद नहीं लिया गया, बल्कि नूर से मुराद वही किताब कुरान मजीद है। इसलिए कि अगर यहाँ नूर से अल्लाह का नबी मुराद होता, ये उलमा इकराम बैठे हुए हैं, एक अरबी का ग्रामर है, यहदी बिहिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला ने आगे बयान फरमाया, यहदी बिहिल्लाह, इसके जरिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देगा। ये वाहिद की ज़मीर इस्तेमाल किया गया। अगर ये नूर से मुराद अल्लाह का नबी होता तो यहाँ तस्निया की ज़मीर इस्तेमाल किया जाता। मैं जरा आपके सामने वाज़े कर दूं आसान लफ्जों में, लेकिन आप लोग अरबी का ग्रामर समझ नहीं पाएंगे। आप जानते हैं कि बंगला और इंग्लिश में क्या है, सिंगुलर और प्लूरल है, एक वचन और बहुवचन है। लेकिन इंग्लिश में, ये अरबी में क्या होता है, अरबी में तीन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, वाहिद तस्निया जमा। एक चीज को समझाए तो उसको वाहिद कहा जाता है, दो के ऊपर दलालत करे उसे तस्निया कहा जाता है, और दो से ज्यादा हो तो उसे जमा कहा जाता है, बहुवचन। अगर अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कहा कि तुम्हारे पास नूर, रोशनी और किताब आ चुकी है, यहाँ नूर से मुराद अगर अल्लाह का नबी होता तो आगे अल्लाह तबारक व तआला यहदी बिहिल्लाह, बिही में हु ज़मीर जो है ये वाहिद है, एक वचन है, एक वचन इस्तेमाल ना करता। अल्लाह तबारक व तआला कहता यहदी बिहिमिल्लाह, बिहिमल्लाह, कि इन दोनों के जरिए अल्लाह तबारक व तआला हिदायत देता है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि इसके जरिए, सिर्फ एक के जरिए, यानी जो नूर है वही किताब कुरान मजीद है, जो कुरान मजीद है वही नूर है। और जो एक मौजू और मनगढ़ंत हदीस बयान किया जाता है कि अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, कहे जाबिर सुनो, अव्वल मा खलक़ल्लाह नूरा नबिय्यका या जाबिर, ऐ जाबिर सबसे पहले अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी का नूर पैदा किया। ये मनगढ़ंत और मौजू हदीस है, जाली हदीस है। और इसके बिलमुकाबिल एक सही हदीस है जो तिर्मिजी, अबू दाऊद वगैरह की हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना अव्वल मा खलक़ल्लाहु अल कलम, सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको पैदा किया वो क्या है, कलम है, कलम। सबसे पहले अल्लाह ताला ने किसको पैदा किया, कलम को पैदा किया। अल्लामा अलबानी रहमहुल्लाह इस हदीस की तशरीह करते हुए बयान करते हैं कि फल हदीस सहीहुन बिला रैबिन, ये हदीस बेगैर शक व शुबा के सही है। वहुवा मिनल अदिल्लति ज़ाहिरा अला बुतलानिल हदीसिल मशहूर अव्वल मा खलक़ल्लाहु नूरा नबिय्यका जाबिर। ये हदीस सही है कि सबसे पहले अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, और ये हदीस बातिल कर रही है उस हदीस को जो मशहूर है कि अल्लाह के नबी ने कहा जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में कि ऐ जाबिर सबसे पहले अल्लाह ने तुम्हारे नबी का नूर पैदा किया। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इन तमाम चीजों को आज हमें समझने की जरूरत है। तो दूसरा तरीका क्या है कि हम कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामे रहें। एक हदीस सुनिए इस मुनासिबत से, इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मरवी है। लंबी हदीस है, मैं इसका आखिरी टुकड़ा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खिताब करते हुए फरमाया, मैं यइश मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, ऐ सहाबा इकराम सुनो, मेरे बाद तुम में से जो आदमी जिंदा रहेगा वो इस दुनिया के अंदर तरह तरह के इख्तिलाफात को देखेगा, तरह तरह के मतभेद को देखेगा। ऐसे में तुम लोगों की जिम्मेदारी होगी, फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन, ऐसे हालात में, ऐसे मौके पर मेरी सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना और मेरे सहाबा इकराम की सुन्नत को मजबूती के साथ थामे रहना। तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिज़, मजबूती के साथ पकड़े रहना। और अल्लाह के नबी ने ताकीदन बयान करते हुए फरमाया, अपने दाढ़ से
इस सुन्नत को मजबूती के साथ पकड़े रहना। व इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, और दीन के मामले में, शरीयत के मामले में नई नई चीज़ों को ईजाद करने से अपने आप को बचाना। फ इन्ना कुल्ल मुहदसतिन बिदअ, इसलिए कि हर नया ईजाद वो बिदअत है। व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही इंसान को जहन्नम की तरफ ले जाती है। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, अगर हम फितनों के दौर में अपने आप को महफूज करना चाहते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के इस हुक्म की तामील ज़रूरी है कि कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामे रहना है। कुरान और हदीस को मजबूती के साथ थामे रहना, ये भी एक तरीका है कि हम अपने आप को फितनों से महफूज करें। उसके बाद आखिरी तरीका मैं जो आपके सामने बयान करूंगा, फितनों के दौर में अगर हम अपनी हिफाजत करना चाहते हैं तो हमारे लिए जरूरी है कि हम दीनी इल्म हासिल करें। दीनी इल्म हासिल करें। सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 122 उठा करके देखें। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफा लियतफक्कहू फिद्दीन वलियुंदिरू कौमहुम इदा रजऊ इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। फलौला नफर मिन कुल्लि फिरकतिन मिनहुम ताइफा, लोगों के समाज में से, सोसाइटी में से, हर एक गिरोह में से एक जमात होनी चाहिए, जो जमात दीन का इल्म हासिल करने के लिए, दीन का ज्ञान हासिल करने के लिए दूर दराज का सफर करें, दीन की फ़ुक़ाहत हासिल करें। दीन की फ़ुक़ाहत हासिल करने के बाद, दीन का नॉलेज हासिल करने के बाद, दीन का ज्ञान हासिल करने के बाद, वलयुंज़िरू कौमहुम इज़ा रजऊ इलैहिम, जब वो दीन की फ़ुक़ाहत हासिल करने के बाद अपने समाज की तरफ लौट करके आए तो अपने समाज के लोगों को सतर्क करे, सावधान करे, उनको अल्लाह से डराए, जहन्नम से डराए, उनको शरीयत की पासदारी और लिहाज करने की वो तलकीन किया करे। लअल्लहुम यहज़रून, ताकि तमाम के तमाम लोग अपने आप को बचाए, अल्लाह का खौफ करे, जहन्नम का खौफ करे। दीनी इल्म हासिल करना जरूरी है, और साथ ही साथ दीनी इल्म हासिल करने के साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि हर ऐरा गैरा नत्तू खैरा और कोई भी सोशल मीडिया में आकर के तकरीर करे और भाषण दे और फतवा दे, बस उसकी तकरीर से हम प्रभावित हो जाए और यूट्यूब के मुफ्ती और गूगल के मुफ्ती और फेसबुक के मुफ्ती को हम अपना लीडर मानने लग जाए, हम अपना बड़ा आलिम मानने लग जाए। ये भी एक बहुत बड़ा फितना है जो आजकल हो रहा है। कोई भी आकर के तकरीर कर देता है, एक दो आयत जुबानी, हाँ फला आयत और फला सूरा नंबर ये, आयत नंबर ये, हदीस नंबर ये, सही बुखारी की, सही मुस्लिम की, अबू दाऊद की आयत नंबर ये बयान कर दिया चंद हदीसों को याद करके। हालांकि वो इबारत भी नहीं पढ़ सकता सही तरीके से, सिर्फ नंबर याद है। एक आयत और एक हदीस पढ़ने के लिए कहिए, हिम्मत नहीं है, दांत टूट जाएगा। ऐसे यूट्यूब के मुफ्ती, फेसबुक के मुफ्ती, सोशल मीडिया के मुफ्ती, गूगल के मुफ्ती से हमें सावधान रहने की जरूरत है। एक हदीस मैं आपके सामने बयान करता हूं, सही बुखारी हदीस नंबर 100, मशहूर और मारूफ हदीस है। इन्नल्लाह ला यक़बिज़ुल इल्मा इंतिज़ाअन यंतज़िउहु मिनल इबाद वलाकिन यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ऐसा इकराम सुनो, अल्लाह तबारक व तआला अचानक इस दुनिया से इल्म को नहीं उठा लेगा,
बंदों के पास से अचानक इल्म को खत्म नहीं कर देगा, अचानक उठा नहीं लेगा। वलाकि यक़बिज़ुल इल्मा बिक़ब्ज़िल उलमा, इस दुनिया से इल्म को उठाया जाएगा उलमा इकराम की मौत के साथ। उलमा इकराम की मौत होगी, उलमा इकराम की वफात होगी, और उलमा इकराम के जाने के साथ साथ इसे इल्म का भी खात्मा होगा। हत्ता इज़ा लम युबक़ि आलिमा, यहाँ तक इस दुनिया के अंदर जब अल्लाह तबारक व तआला कोई हक्कानी आलिम को नहीं छोड़ेगा तो लोग क्या करेंगे? लोग एक जाहिल के पास जाएंगे और जाहिल के पास जाकर के फसुइलू, लोग जाहिल के पास जाकर के अपना फतवा पेश करेंगे, अपना सवाल पेश करेंगे, अपनी ज़रूरियात को पेश करेंगे, और वो जाहिल मुफ्ती, वो जाहिल आलिम फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का तर्जमा मैं आपके सामने कर रहा हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया फ़अफ़्तौ बिग़ैरि इल्मिन, वो बेगैर इल्म के फतवा देगा, उसे कोई भी पता नहीं होगा, कोई भी अता पता नहीं, बेगैर इल्म के फतवा देगा। फज़ल्लू व अज़ल्लू, खुद भी गुमराह होगा, दूसरों को भी गुमराह करेगा। एक बहुत बड़ा मुकर्रिर बंगला जुबान के, आप लोग जानते होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो फिर कहेंगे कि अरे आप गीबत कर रहे हैं, मैंने तो माफी मांग ली, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं आप कितने मर्तबा माफी मांगेंगे? आप बार बार स्टेज पर आकर के गलत फतवा देंगे और आप कहेंगे कि मैंने माफी मांग ली, कितने मर्तबा आप माफी मांगेंगे? और माफी कौन मांगता है? जिनके पास इल्म होता है। इल्म होने के बावजूद अगर गलती हो जाए वो माफी मांगता है। लेकिन एक जो पढ़ा लिखा नहीं, सही से कुरान नहीं पढ़ सकता, सही से हदीस नहीं पढ़ सकता, और बड़ा मुकर्रिर बना हुआ है, क्यों? इसलिए कि वो जलसा के स्टेज पर आकर के एकदम ऐसी तकरीर करता है कि सबको अभी जहन्नम में दाखिल कर देगा। सरदारों को, मॉडल को और नौजवानों को इस तरह से पीसता है। अरे उलमा इकराम, आप लोग, मौलवी साहब, आप लोग ऐसी तकरीर नहीं कर पाते हैं, वो जिस तरह से तकरीर करते हैं। उसे पूछा गया कि अगर एक औरत, किसी की बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ती तो उसका मामला क्या है, उसका फतवा क्या है? फट से उसने जवाब दिया। सवाल सुनते ही उलमा इकराम की अलामत ये होनी चाहिए कि वो गौर व फिक्र करते हैं। फट से सवाल सुनने के बाद वो कहने लगे, अरे अगर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ती तो आपके साथ तलाक हो गया है, आपके साथ तलाक हो गया। बल्कि मैं एक गलती कर रहा हूं कि वो नमाज के बारे में सवाल नहीं किया था, पर्दा के बारे में। नमाज तो एक अलग बात है, वो बहुत बड़ा मसला है। कहा कि अगर आपकी बीवी पर्दा नहीं करती तो उसका क्या मामला है? कहा कि अगर आपकी बीवी पर्दा नहीं करती तो आपकी बीवी अभी वो नहीं है, तलाक, ऑटोमेटिक तलाक हो गया है। अब सुबह होने के बाद, रात को अगर वो बेपर्दा होकर के कहीं से आई है, सुबह होने के बाद उसे गुस्ल कराने के बाद, ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ाने के बाद दूसरी मर्तबा शादी पढ़ाने की जरूरत है। ये है गूगल का मुफ्ती, ये फेसबुक का मुफ्ती और ये यूट्यूब का मुफ्ती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को दूसरे तरीके से बयान करने की कोशिश कर रहा है। सदरे मजलिस टोकते हैं, वहां वो डायरेक्ट सदरे मजलिस को कहते हैं कि अरे आप क्या बीड़ी पीते हैं, आप तंबाकू लेते हैं, आप खैनी जर्दा खाते हैं। हालांकि वो सदरे मजलिस सही बुखारी की दर्स देते हैं। और ऐसे ब्रदर्स और ऐसे गूगल के मुफ्ती, ऐसे सोशल मीडिया के मुफ्ती और यूट्यूब के मुफ्ती को हम जलसा के प्रधान वक्ता बना करके ले आते हैं। क्यों? इसलिए कि वो एकदम सटासट फतवा देते हैं, फटाफट फतवा देते हैं, खटाखट फतवा देते हैं, कोई वक्त नहीं। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, बयान करने का मकसद ये है कि ये जमाना जब जब कयामत के करीब होता जाएगा तब तब मुख्तलिफ किस्म के फितने बर्पा होंगे।
ऐसे फितनों के मौके पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने आप को इन तमाम फितनों से महफूज रखें। और कैसे रखेंगे? सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की पनाह तलब करें, उसके बाद हम अमल स्वालिह करें, उसके बाद अकीदे तौहीद पर हम कायम व दायम रहे, उसके बाद हम दीनी इल्म हासिल करें और हर ऐरू गैरू नत्तु खैरू के पास जाकर के हम अपना फतवा ना लेने की कोशिश करें। अच्छे उलमा इकराम, जय्यद उलमा इकराम, हक्कानी उलमा इकराम के पास जाए और उनसे फतवा लेने की कोशिश करें। तो मेरे भाई और दोस्तों, बातें बहुत सारी है, वक्त इजाजत नहीं देता। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ, या रब्बल आलमीन, तू हम तमामी को फितनों के दौर में अपने ईमान को बचाए रखने की तौफीक अता फरमा, आमीन। ऐ अल्लाह, तो फितने के दौर में हमें अमल सालेह और ईमान पर कायम व दायम रहने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हम तमामी को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हमें से जो बीमार है उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन, हमें से जो मकरूज़ है, उधार लिए हुए हैं, उनको उधार अदा करने की तौफीक अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।